हेलो बच्चों, देखिए परीक्षा बहुत नज़दीक है। क्या अब सामने आ गई है, आपके पास समय नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़े थे या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। आप भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, आप भी अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम जो है ना, ये टेक्निक है। ये तो सही है कि जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा लिखेगा, लेकिन जो अच्छा पढ़ेगा वो हमेशा अच्छा लिखेगा ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी अच्छा लिखने वाला, पढ़ने वाला भी जो है ना, अच्छा नहीं लिख पाता है। तो कुछ ब्लंडर हम लोग करते हैं एग्जाम में। पहला ब्लंडर करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में बैठने के बाद अपने चारों ओर ये देखते हैं और उनके चेहरे को देख के ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है, और दूसरे की बातों पर कान लगाते हैं कि वो क्या बात कर रहा है, किस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा है, और अपना कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। ये तो पहला बात हो गया। ये आपके अंदर में घुसने के साथ ये डिमेरिट आएगी। दूसरी डिमेरिट आती है कि क्वेश्चंस अगर हम देखें और जैसे ही कोई एक भी सवाल पढ़ा हुआ दिख गया, बस लिखना शुरू कर दिया, उसके आगे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, उसको कुछ समझना नहीं है, उसमें ट्रिक्स से कुछ एक वर्ड चेंज कर दिया, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। हम डिस्टेंस लेके चले थे और उसमें डिस्टेंस दे दिया 12, वहां पे ध्यान नहीं देंगे, बस सीधा हड़बड़ा के हम लिख देंगे, दूसरा मिस्टेक हुआ। जो इंटेलिजेंट या अच्छा नंबर लाने वाले नहीं करते हैं। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास। आप जो पढ़े हैं वो सही है। कई बार आप जान रहे हैं, आप उसका आंसर सही पता है, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ कोई बच्चा जो है उसका आंसर गलत लिखा, और उसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको भी गलत करवा दिया और अपने सही आंसर को काट के आप गलत लिख दिए। तो ये कुछ चीजें मत कीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में शांति से बैठिएगा, पहली बात। दूसरे क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं, हम जो पढ़े हैं हम उसको पूरी तरह से लिखेंगे, इसके ऊपर में कंसंट्रेट कीजिएगा। और प्रश्न इजी हो या प्रश्न हार्ड हो, आप इस पर मत जाइएगा। आप पहले किसी भी क्वेश्चंस को लिखने के पहले कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा पूरे पेपर को, क्योंकि कई प्रश्नों के आंसर पेपर में भी मिल जाता है। कभी कभी वो लिखा हुआ रहता है, किसी दूसरे क्वेश्चन में उसका आंसर लिखा हुआ रहता है, कई बार ऐसा हमने देखा है। और जो भी लिखिएगा बिल्कुल सीरियल नंबर से लिखिएगा। सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है ना, तो तीसरे की जगह को आप छोड़ दीजिएगा, चौथा लिखिएगा, पांचवा लिखिएगा। आप इस तरह से लिखिएगा, एट रैंडम नहीं लिखने की कोशिश कीजिए, जगह छोड़ दीजिए, फिर बाद में वहां पर आइए और आके उसको लिखिए। सबसे पहले बहुत आसान सवाल जो आपको लग रहा है उसको लिखिए, जिसके ऊपर में आपका कॉन्फिडेंट है। उसके बाद चले आइए वैसे सवाल पे जिस पे आपको सोचना है और सोच के लिखना है और उसको चेंज करके लिखना है। और उसके बाद वाले सवाल, उसके बाद आइए आप उस सवाल पे जहां कभी दाएं देखना है कभी बाएं देखना है। तो आइंदा एग्जाम देने जाने के पहले इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे।